नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। प्रतापगढ़ जिले की पंचायत समिति दरियावद की ग्राम पंचायत आड़ के सरपंच मनोहर लाल नीनामा ने न्यूज 21 की टीम के साथ खास मुलाकात में अपनी पंचायत में कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा साझा किया। सरपंच नीनामा ने बताया कि उनका मुख्य लक्ष्य पंचायत को आदर्श बनाना है। सरपंच ने जानकारी दी कि उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाते हुए विद्यालयों की मरम्मत करवाई, वहां सीसी ब्लॉक लगवाए और चार दीवारी का निर्माण सुनिश्चित किया। साथ ही सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया है। मुलाकात के दौरान सरपंच ने अन्य प्रमुख कार्यों को भी गिनाया। गांव में पानी की किल्लत दूर करने हेतु नए हैंडपंप और ट्यूबवेल लगवाए गए। सीसी सड़कों और पुलिया का निर्माण कर आवागमन सुगम किया। साथ ही 4 बारादरी भवनों का निर्माण करवाया गया। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराया और पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाया। आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत करवाकर उन्होंने महिला एवं बाल विकास की दिशा में भी मजबूत कदम उठाए हैं। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत आड़ के जो वर्तमान सरपंच है मनोहर लाल जी नीनामा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके इस कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कार्यकाल की बात करें तो जो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार में क्या क्या विकास करवा पाए और भाजपा की सरकार में क्या क्या विकास हुए हैं। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार 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 सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद सर। आप लोग हमारे ग्राम पंचायत में पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो अपन आपसे बातचीत करेंगे कि अपने एक राजनीतिक परिचय की, राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड हैं और आगे की क्या प्लान है। जी सर, मैं राजनीतिक में करीबन आज से 20 वर्ष हो गए जी और 25वां रनिंग चल रहा है और प्रयास हमारा ये था। तो मैं वैसे मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ था और ग्रामवासियों का थोड़ा सुझाव था कि आप राजनीतिक में अच्छा अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने प्रयास किया, तीसरी बार असफलता भी रहा। बिल्कुल। और चौथी बार में सरपंच बनने का जो मौका मिला। बिल्कुल। और बहुत अच्छा राजनीतिक के अंदर इंटरेस्टिंग रहा है अपना। और देखो, बेरोजगार रहे तो फिर अब ये लाइन भी मिल गई तो हमने कुछ प्रयास करके गांव का अच्छा विकास करने का प्रयास किया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि एक ठान ली थी कि भी जनता के मानने से कि अपने को सरपंच बनना है और ग्राम पंचायत में जनता की सेवा करनी है और विकास करवाना है। तो अब की बार जो जनता ने मौका दिया था बहुत ही अच्छा और उसके माध्यम से इन्होंने विकास भी करवाया, हमने भी देखा है। लेकिन बात करेंगे सर, आप एक शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो शिक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सर, बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत आड़ की, तो इसके अंदर आपके सरपंच बनने के बाद में शिक्षा का स्तर कैसा और शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या करवाया है। क्योंकि आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले एक मीडिया के मार्फत से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से आपने देखा होगा झालावाड़ के अंदर बहुत बड़ी घटना हुई थी कि जो जर्जर हालात की बिल्डिंग थी वो गिरने से कई बच्चों की जान चली गई थी। तो उसके बाद में मंत्री महोदय उन्होंने भी बहुत बड़ा संज्ञान लिया था कि जो विद्यालय है उनकी देखरेख की जाए, जो बिल्डिंगें जर्जर हालात में उनको तैयार करवाया जाए। तो आपने अपनी ग्राम पंचायत में कभी निरीक्षण किया, देखी, क्या लगा आपको, क्या करवाया आपने। बिल्कुल सर, मेरे ग्राम पंचायत आड़ एक बहुत ही बड़ा दरियावद का 1 नंबर का ग्राम पंचायत है। बिल्कुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए, बिल्कुल, और जनसंख्या के अनुपात भी देखा जाए तो बहुत ही बड़ा ग्राम पंचायत है। और इसमें 3 राजस्व गांव पड़ते हैं, जगलावदा, सामावटा और आड़ जी। तो करीबन 9 किलोमीटर की परिधि पे फैला हुआ है। इधर से पूर्व दिशा की तरफ देखा जाए नाड़ ग्राम पंचायत 10 है। बिल्कुल। पश्चिम की तरफ देखा जाए पारसोला। बिल्कुल। और दक्षिण की तरफ देखा जाए तो मारवीटा सोहरा। इधर देखा जाए तो अपने बोरदा। बिल्कुल। तो बीच में ये इतना लंबा विस्तृत क्षेत्र है जिसका विकास
आज आप बात करे थे शिक्षा के क्षेत्र में, बिल्कुल जहाँ तक मेरा शासनकाल रहा मैंने बहुत ही अच्छी तरह से टैकल किया। बिल्कुल हर विद्यालय को मैंने मेरा विजन था, हर महीने में एक बार मैं विद्यालय का हर निरीक्षण करो और किया। हमने जाके वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को हमने देखा। बिल्कुल स्थिति बहुत गंभीर थी। जैसे हमने जगलावदा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जगलावदा है, बिल्कुल उसके अंदर आज की तारीख में मैंने करीबन 25 से 26 लाख रुपए का काम, बाउंड्री निर्माण का, इंटरलॉकिंग का काम, शौचालय का, ताकि वहाँ की मूलभूत सुविधाओं में क्या कमी है। अभी हमने इंटरलॉकिंग भी करवाया और अभी वर्किंग में गेट का भी काम हमने करवाया। बिल्कुल उधर से हमारे जगलावदा के अंदर राजकीय प्राथमिक विद्यालय माता सुला के अंदर भी हमने बाउंड्री निर्माण करवाया। बिल्कुल उसके बाद आर का जो विद्यालय है हिरावत खुला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हिरावत में भी हमने बाउंड्री निर्माण किया। सदियों से उन लोगों की मेन रोड के ऊपर था। बिल्कुल और उन प्रधानाचार्य उनका कहना था कि मेन रोड के ऊपर है पारसोला और दरियावत के, तो छोटे बच्चे हैं अचानक दौड़ के चले जाते हैं, सर हमारे बाउंड्री की हमें आवश्यकता है। बार बार उन्होंने रिकमेंड किया और हमने उस बाउंड्री को क्या समय से पढ़ा था, लेकिन हमने बाउंड्री का और उस विद्यालय का कागजात भी नहीं थे। तो हमने सरकार से विनती करके कलेक्टर साहब का बीच में बहुत ही अच्छे कलेक्टर साहब आए, तो उन्होंने इस प्रकार के निर्देश निकाले जिनके अभी तक कागज नहीं बन पाए, उनको कागज बनवा लेते, हमने कागज भी बनवा दिए। बिल्कुल मेरे जगलावदा स्कूल के भी माता सुला का, बड़ी स्कूल का, बाराफला, इस प्रकार मेरे शिक्षा के क्षेत्र में करीबन 9 विद्यालय पढ़ते हैं, बिल्कुल बड़े से लगा करके प्राथमिक तक। और जहाँ तक हमने बाराफला स्कूल में भी इंटरलॉक करवाया है, अभी बाउंड्री बनवाने का विचार कर रहे हैं। हमारे माता सुला प्राथमिक विद्यालय में भी हमने बाउंड्री बना दिया। हर क्षेत्र में अभी हमारे 8 ग्राम पंचायत के अंदर भी जो बड़ा परिसर है उसमें एक तो सीनियर स्कूल 2 है जी, एक तो पुराना है, एक नया है। बिल्कुल नया पे भी हमने आज की तारीख में बाउंड्री बनवाने के लिए भी प्रधान साहब और अन्य नेताओं को हमने दे रखे हैं। बिल्कुल ले भी रखा, प्रस्तावित कर रखा है। उसका बाउंड्री नहीं बन पाई। 11 बीघा जमीन है, उस पर हम ये चाह रहे हैं आने वाले समय शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी खुले। बिल्कुल बच्चों के आगे से आगे नई तकनीकी का हमें जैसे इतनी भूमि होने के कारण भाई खेल मैदान भी अंदर हो, सब कुछ बिल्कुल होना चाहिए और खेल मैदान भी बने, बच्चों को लाइब्रेरी से लगा करके इस प्रकार की खेल मैदान सुलभ हो, ताकि कम से कम बच्चे अपना बिल्कुल आगे के लिए प्रगति कर पाए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे अपन अपनी ग्राम पंचायत आड़ की, तो आपके इस कार्यकाल के अंदर नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला है? नरेगा के अंदर रोजगार सर मिला है, लेकिन जहाँ तक हम सारे इतना रोजगार नहीं मिल कर बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस क्षेत्र में, इस ग्राम पंचायत में एक तो इस प्रकार की जमीन खुली नहीं जैसे रोजगार कार्य चला पाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खेती एग्रीकल्चर जमीन है बिल्कुल, और बिल्कुल कंजक्टिव एरिया है। तो अगर पहाड़ी क्षेत्र हो का वन विभाग भी थोड़ा पड़ता है, लेकिन इतना काम जो अपना ग्रामीण में करवा पाए वो काम अपन नरेगा का वहाँ नहीं करवा पाते। ठीक है, वो एक विभागीय बजट आता है, उसके अनुसार अगर कोई काम हो उनको हम ले रहे हैं बिल्कुल। और करीबन मतलब टाइम के अनुसार हम कभी 2 सप्ताह 7 सप्ताह नरेगा का काम चलता है बिल्कुल, उसमें हम करवा पाए हैं। और ग्रामवासियों का भी एक वो लगता है कि हमें नरेगा का काम दिया जाए। हम मस्टॉल जो 1 या 2 मस्टॉल होते हैं, उधर बारिश आ जाती है, वो भी दिक्कत आती है। तो जमीन इतनी नहीं है जितना हम नरेगा कार्य चला पाए। फिर भी हमने नरेगा कार्य अच्छा चलाया। नाली है, सीपेज नालियां हैं और छोटे रिंग वाल है, इस प्रकार बना करके नरेगा काम में भी हमने अच्छा प्रयास किया है जी, और बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल। और सर जैसे हम और भी जो आपके जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे भी मिले हैं, और वैसे देखें तो पूरे राजस्थान की पीड़ा है कि जैसे नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशो है, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, सरकार आज करीबन हम 1.5 वर्ष हो चुका है। बिल्कुल
सरकार में अभी तक 1.5 वर्ष का पेमेंट बकाया चल रहा है, तो हम पंचायत में क्या विकास कर पाएंगे? बिल्कुल सर? राइट बात। जनता हमें बार बार डिमांड कर रही कि हमारे ये प्रस्ताव, हमने प्रस्तावित कार्य कर रखे हैं, बिल्कुल। भाई इन काम को करना है, जनता के लिए अच्छा है और बिल्कुल। बहुत अच्छा, पर पेमेंट नहीं होने की वजह से आज हम उन कार्यों को नहीं करवा पा रहे। बिल्कुल सर, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि जैसे आपने चुनाव फाइट किया था उस टाइम अपने जो जनप्रतिनिधि चाहे किसी की भी बात करें तो धरातल पे सरपंच की एक पहली कड़ी है ग्राम पंचायत में लोकतंत्र की। बिल्कुल। तो उन लोगों ने जैसे वादे भी किए थे, आपने भी किए थे जनता से कि हम ये करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, आप हमें अगर चुनते हो, और जनता ने आपको चुना। और आज की स्थिति ऐसी है कि कहीं न कहीं बजट के अभाव के अंदर जो जनप्रतिनिधि है वो अपने वादों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं, और आगे नेक्स्ट बहुत ही जल्द पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, कहीं न कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सर, लग तो हमें इस प्रकार रहा कि सरकार की विफलता और जो पंचायतों का बजट जो जरूरतमंद था, वो बजट नहीं आने की वजह से हमारी कुछ मांगे थी, जनता की मांगी थी, तो हमें ये हैंडपंप वगैरह है, कोई इस प्रकार का काम हो, जो एक कहने का मतलब जो हमने प्रस्तावित तो काम ले रखे, लेकिन उसको पैसों के अभाव में हम नहीं करवा पाए। तो जनता में काफी निराशा भी है। हम सरकार की बातें जनता को बताएंगे, जनता समझ नहीं पाएगी। हो सकता है क्योंकि ये बजट का मसला तो पूरा राजस्थान में पड़ा हुआ है, राजस्थान सरकार अभी बैठी हुई है, उन सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे बजट को तुरंत प्रभाव से रिलीज करें, ताकि कम से कम हम कुछ वर्क काम ने ले रखे जनता को हम बता पाए कि यह आपने वादा किया वो काम हमने पूरा किया। पर हम कुछ अब सिकुड़ते ही हो जा रहे, पेमेंट के अभाव में हम सारे कार्यों को नहीं करवा पाए, पर फिर भी हम सरकार को विश्वास, जनता का विश्वास जीत रहे हैं कि भाई आज जो भी काम नहीं हुआ हम बजट आने दो। अभी हमारे बहुत सारे नरेगा कार्यों में मेटेरियल से लगा करके जो किसी का आधा अधूरा कर रखा है, वो लोग हमारे घर आकर के बैठ जाते हैं, सर हमें पेमेंट करिए। देखो हमारे जेब में अगर नहीं है, सर पंचायत की जेब में नहीं, तो हम उनको देने में असमर्थ है। उनको कह रहे हैं भैया आनी किस्त आने दो, आने की तैयारी है, उनको वादे पे वादे कर, तो वो भी यूं निराशा उनके दिल में भी आई। आज सब बार बार हमारे यही कहते हो जाएगा हो जाएगा, सचिव साहब को पूछते हैं, हम आगे वाले अधिकारी को पूछते सर क्या हो रहा है, सर आने की बात है। हम फिर हमारे संघ को भी आगे जयपुर लेवल का संघ बना, उनसे बात करते सर क्या हो रहा है, बस तैयारी चल रही है, कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जनता में भी निराशा है, और कुछ ग्रामीणों को हम संतुष्ट कर पाए हैं, कुछ ग्रामीण और भी बाकी है जो कुछ मांगों को लेकर अभी तक अड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और जैसे सबना बात करेंगे अपन, एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो घर घर नल योजना, जल जीवन मिशन योजना। उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? बिल्कुल सर, जल जीवन मिशन में शुरुआत जैसे सरपंच बनने का मौका मिला, और हमने जल जीवन मिशन का कार्य उनके जो ठेका पट्टा या जो भी है थे वो आए, और हमने बिल्कुल मेरे जगलामदे के अंदर भी एक टैंकी बनी है, और एक उसके बाद में आर में हमने करीबन 3 टैंकियां बनवाई है, और उनका टैंकियों का काम भी अभी पूर्ण हो गया है। और बीच में जो नल कनेक्टिविटी का जो एक रेशो था, सरकार ने जो 2002 जनगणना के अनुसार जो रेशो ले रखा था, तो ग्रामीण एरिया क्या होता है कि विस्तृत होता है, और अपना खेत अपना मकान, इस सिस्टम से क्या होता है कि एक डालियां और समूहबंदी होने की वजह से नल जितना भी टारगेट था उन्होंने बोल दिया कि हमने हमारा जो टारगेट था वो पूर्ण कर लिया गया, लेकिन अभी तक पूरी तरह हम संतुष्ट नहीं है काम। और अभी तक जितना भी हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो रोड़ी तोड़ी है, टूटी है, उनको भी व्यवस्थित पूरी तरह नहीं करवा पाए। और अभी 20 में से अभी हमारे ग्राम पंचायत में अभी 2 टीम और पड़ी हुई है, वो देख रही हम नल कनेक्टिविटी कहाँ हुआ, कितना हुआ, और कहाँ डैमेज चल रहा है उसको वो देख रहे हैं, पर अभी तक हमें एनओसी वगैरह अभी नहीं दिए, बाकी चल रहा है काम, पूर्ण नहीं हुआ।
और अभी तक घर घर नल योजना बिल्कुल जनता तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल। कुल मिला के अपन ये मान सकते हैं कि जो योजना है वो बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी योजना है, लेकिन धरातल पे बिल्कुल अभी तक विफल चल रही है। विफल चल रही है बिल्कुल, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में या सरकार का जो सिस्टम में बिल्कुल हमने भी उन ठेकेदारों से भी जायजा लिया भाई क्या स्थिति है, आप लोग इतना काम धीरा क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल। अभी हमारा कार्यकाल भी पूरा हो गया, आप अभी भी इस कार्य को पूर्ण नहीं करवा पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठेकेदारों ने भी कहा कि सर हमारा भी पेमेंट बाकी चल रहा है, हम इतना बड़ा मटेरियल लगाया है और हमारा भी पेमेंट चल रहा है। तो मैंने कहा वो तो आपके सरकार के बीच में जो भी हुआ होगा बात, बिल्कुल बिल्कुल, तो कब तक पूर्ण करने का देने की वो उनके और सरकार के बीच की बात रही। पर जितना भी केंद्र सरकार का मैटर है, हमारी तरफ से तो ये एक बार जो भी जल जीवन मिशन का बहुत ही अच्छी योजना है केंद्र सरकार की, उसको सुनिश्चित समय पे सुनिश्चित टाइम पे वो कार्य पूर्ण हो जाए तो जनता को कम से कम लाभ मिले। अभी बहुत सारे साथियों को पानी की अभाव में किल्लत आ रही है, प्रयास करें सर हमारे हेडपंप लगवा दो, जब हमें भी हमारे बजट और हमारे पंचायत खाली होने की वजह से हम भी वो बिल्कुल नहीं करवा पा रहे। तो जल जीवन मिशन भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है और केंद्र की योजना तो बहुत अच्छी, लेकिन उस पर क्रियान्वित धरातल पे पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सब लोग जैसे बात करेंगे, आप एक स्टार्टिंग से ही मेडिकल लाइन में है कि आज आपको पता है जनता डॉक्टर को ही भगवान मानती है। बिल्कुल, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है जो जनता को बिल्कुल पूर्ण रूप से देख रेख कर सकते हैं और उनको हर ही बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यूँ लग रहा है कि आज अपन पहले बातें करते थे कि जो नशे की प्रवृत्ति है वो पंजाब और हरियाणा में फैलती जा रही है और उधर नशा बहुत ज़्यादा है। अब यूँ नहीं लग रहा, कहीं न कहीं अपने इधर धीरे धीरे बहुत बड़े नशे की खेप बढ़ती जा रहा है और नशे के लत में जो ये युवा है वो आज नशे की प्रवृत्ति में ढलते जा रहे हैं और उनकी कई जिंदगियां उजड़ चुकी है। तो नशे के रोकने के लिए भी आपने कभी कोई प्रयास किया, किसी से साथ कोई मीटिंग या ऐसा कुछ युवाओं के साथ? बिल्कुल सर, ग्राम पंचायत आज के अंदर हमने भी बहुत ही प्रयास चल रहा है कि नशा मुक्त करो। बिल्कुल, सरकार का भी सजेशन आगे से भी ये हो रहा है कि आज जो हरियाणा की वहाँ की स्थिति आप बता रहे कि वहाँ की स्थिति जो हमारे यहाँ राजस्थान में भी उसका अनुसरण यहाँ हो रहा है। तो आज जनरेशन का युवा साथियों में नशे की लत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, घर और परिवार को नशे की लत से बर्बाद हो रहे हैं, उनका शारीरिक का मानसिक और हर तरफ से नुकसान हो रहा है। हम तो हर जगह हर मीटिंग में हम प्रयास करते हैं कि नशा से मुक्त करवाओ, हमने मीटिंग भी करी और भी हम अभी बड़े रूप में ग्राम समाज सुधार की तौर पे हम प्रयास ये कर रहे हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की कमेटी बने। तो नशा से लगा करके डीजे से लगा करके शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि नशों के लत में पड़ने से आज के युवा बिगड़ रहे हैं। गुटखे खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, इस प्रकार के मीडिया वाईफाई होने की वजह से आज बहुत सारे साथियों के लत पड़ गया है, नशे में लिप्त रहते हैं, घर को बर्बाद कर दिया है। तो हम तो युवा से ये कहना चाहेंगे कि भाई आप अपना करियर बनाइए, करियर की तरफ ध्यान दें, इस नशे व्यसनों से दूर रहे, क्योंकि जब अपन शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें नशों से दूर रहना होगा, आगे बढ़ना होगा हमारे करियर की तरफ। अब उम्र नहीं होती सर, उसके पहले माता पिता को पता ही नहीं होता। आज बहुत सारे स्कूल में विदाई के समय बात कहीं कहीं निकली थी कि विदाई के समय डीजे नहीं बजवाया, तो अध्यापकों में अराजकता आ गई कि अब उनको बच्चों के प्रति ध्यान रखना पड़ा शाम तक 5 बजे तक, और बच्चे विदाई के समय भी उनको डीजे बजा के नाचना। ये नाचना जिंदगी में वो भी समय पे होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम डीजे बजा करके नाचना और हमारे करियर की तरफ भी अब बोर्ड परीक्षा एग्जाम नजदीक आ गए, हम तो यूँ देख रहे हैं कि अपने आप में सुधार करके आगे बढ़े, नशे व्यसनों से दूर रहे, ताकि अपन अपनी कामयाबी को, अपनी सफलता को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे, अभी पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द और सरगर्मियां पंचायती राज की बढ़ती जा रही चुनाव की,
कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो कैंडिडेट है वो अपना अपना यूं यानी कि बहुमत रखने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अगर जनता आपको वापस रिपीट करती है और आपको जनता वापस मौका देती है तो आपके क्या विचार रहेंगे? बिल्कुल सर, ग्राम पंचायत और बहुत ही बड़ा ग्राम पंचायत है। बिल्कुल। और उसमें जगलावदा काफी लंबा समय से प्रयासरत था। बिल्कुल। 30 से 40 साल का प्रयास था कि हमारी ग्राम पंचायत अलग बनवाई जाए। बिल्कुल। तो हम आपकी बार ग्राम पंचायत बनाने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल। और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और जिन जिन के सहयोग से बिल्कुल ग्राम पंचायत जगलावदा बनी है। बिल्कुल। और आज हमें भी जगलावदा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। बिल्कुल। और आज हम जगलावदा को अलग नई ग्राम पंचायत बनवा करके बैठे हैं। बिल्कुल। और आज की राजनीति तो गर्मागर्म काफी युवा साथियों में ये लग रहा है कि हम करके दिखा देंगे, हम कर देंगे। लेकिन ग्रामवासियों के बीच में हमारी वार्तालाप पूर्ण तरह से चल रही है कि नई ग्राम पंचायत को हम आपकी बार जगलावदा नई ग्राम पंचायत बनी तो निर्विरोध सरपंच निकाले, निर्विरोध वार्ड पंच निकाले, निर्विरोध डायरेक्टर भी निकाले। यहाँ तक सरकार की कड़ी के साथ हम ये देख रहे हैं कि जगलावदा का नाम स्वर्ण अक्षरों में आगे तक पहुंचे कि जगलावदा के लोगों में इतनी समझदारी। तो हम ग्राम और गड्ढे कमेटी युवाओं से हम मिल रहे हैं, कोई आप इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं करें, नई ग्राम पंचायत बनाई। कम से कम एक बार हमें, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं कि मुझे बार बार मैं ही बनूं, आगे युवा लोगों को भी मौका मिले, आने वाले साथी जो खड़े हो रहे हैं उनको भी मौका मिले। पर अभी ग्राम पंचायत नहीं है, उसको बनाना है, जमीन कहाँ है, कैसे बनाना है। तो ग्रामवासियों से भी हम बार बार उनके परिवेश में उनके समक्ष बार बार हमारा ये विजन चल रहा है। हम एक बार ग्राम पंचायत जगलावदा को निर्विरोध ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह हम सफल होंगे। जनता ने अगर हमारा विकास देखा हो तो बिल्कुल हम एक बार एक मौका लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी नए युवा साथी भी हमारे इस मैदान में अभी जिज्ञासा रख रहे हैं कि हम भी सरपंच बने, बिल्कुल धन्यवाद है, वो भी बन सकते हैं। लेकिन कुछ बैठ कर हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जैसे आपने 40 साल इंतजार किया है। बिल्कुल 40 साल तक सर हमने इंतजार किया, प्रयास किए फोटोकॉपी से लगा करके। जहाँ भी कलेक्टर को जाना पड़ा, जिला स्तर पे जाना पड़ा, जिस भी अधिकारी को जिसको ज्ञापन देना पड़ा, हमने गांव को साथ में लेकर प्रयास किया। और आज हम ग्राम पंचायत जगलावदा को ग्राम पंचायत बनाने में सफल रहे। और आज और भी हम उम्मीद करते हैं जनता से कि एक बार मौका और लें। उसके बाद निर्विरोध सरपंच की जो सिस्टम जो चल रहा है, मेरे जगलावदा के 5 गाँव है, 5 गाँव के अंदर हम रोटेशन चला करके जनता का दिल जीतने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो आड़ ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान मनोहर लाल जी नीनामा वो उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आप लोग पधारे हमारे ग्राम पंचायत में और आकर के आज के रूबरू हुए। बिल्कुल इस ग्राम पंचायत में तो आपका स्वागत है। और बिल्कुल हम सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा विकास करने का प्रयास हम कर रहे हैं, जनता का दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार मौका और लेना है, बाकी मेरे जो भी क्षेत्र चल रहा है उसमें और भी हम आगे के बहुत सारे रास्ते हैं, उस पर हम आगे बिल्कुल कमर कस के तैयार हैं। जी धन्यवाद सर।